हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर। डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए डायरैक्टली वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद स्टार्ट करांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। ठीक है, एक काइंडली सैशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली जो काफ़ी ज़्यादा कहांगे कि जो व्यूज़ ने डिक्रीज़ होंगे जा रहे हैं, जरूर शेयर करो, जिथे भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले 21 जून वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 21 जून नू वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑबजर्व किया जाता है एज फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन थीम रही है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। इंटरनेशनल म्यूजिक डे ऑबजर्व किया गया 21 जून नू। थीम रही है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस इट वॉज फर्स्ट ऑबजर्वड इन फ्रांस इन 1982। 1982 फ्रांस दे विच ऑबजर्व किया गया सी पहली बार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा M योगा एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन डेवलप्ड की गई है, बनाई गई है। यह आयुष मिनिस्ट्री के नाल WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। इंडिया हैज़ रिसीव्ड 64 बिलियन US इन फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI दे विच इंडिया नू 2020 दे विच 64 बिलियन US मिले ने। रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हैडकुआटर जनेवा दे विच है। रेबेका ग्रिनसम इस दे हैड। इस दे विच यानी कि ओवरऑल 64 बिलियन के नाल इंडिया 5वें नंबर पर रहा है, USA पहले नंबर पर। आउटफ्लो की गल करते हैं, आउटफ्लो दे विच इंडिया 18वें नंबर पर रहा है 13 बिलियन US डॉलर 13 बिलियन। इंडिया नेम्ड स्ट्राइकर रानी रामपाल एज कीपर, यानी कि कैप्टन बनाए गए हैं रानी रामपाल वुमेन टीम के। दीप ग्रेस इक्का और सविता इन्हों की बनाया गया, 2 वाइस कैप्टन बनाए गए हैं वुमेन्स हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक्स के। ठीक है, इसी तरीके नाल मैन हॉकी टीम के रिलेटेड अज डिस्कस करो। न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरल हुबर्ड कौन ने? न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। वर्ल्ड एथलैटिक्स द्वारा अनाउंस किया गया 1 मिलियन रुपीज़ के नाल प्राइज़ मनी नू इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, 2022 के वर्ल्ड एथलैटिक्स इवेंट ओरेगन USA दे विच होएगा और 2023 का बुडापेस्ट हंगरी दे विच। इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया फर्स्ट बैच लाइट यूटिलिटी हैलीकॉप्टर्स ने 2022 दे विच दिते जाणगे इंडिया नू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, जिसका हैडकुआटर बेंगलोर दे विच। टाटा ग्रुप ने भारती एयरटेल के नाल पार्टनरशिप अनाउंस की है 5G नेटवर्क सोल्यूशंस के लिए। ताहिरा कश्यप खुराना फिल्म राइटर ने इन्हों द्वारा बुक लिखी गई है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ICICI बैंक द्वारा कार्डलैस EMI फैसिलिटी की शुरुआत की गई। कार्डलैस EMI फैसिलिटी की शुरुआत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उत्ते। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसल ने कमेटी बनाई है। कमेटी वेस्ट बंगाल दे विच
पोस्ट पोल वायलेंस यानी कि पोलिंग तो बाद इलैक्शनस तो बाद जो वायलेंस होया सी उत्थे उसकी जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं राजीव जैन। माविया सुधान फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट बने ने जम्मू कश्मीर तो इंडियन एयरफोर्स दे विच। अजय कुमार सूरी डायरैक्टर जनरल और कर्नल कमांडेंट बनाए गए ने आर्मी एविएशन के डायरैक्टर जनरल और कर्नल कमांडेंट अजय कुमार सूरी। उपासना कामिनेनी जो कि डायरैक्टर ने अपोलो हॉस्पिटल्स दे, इन्हों एंबेसडर बनाया गया फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ दे एंबेसडर बनाया गया है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा। अगर सिंपली वर्ल्ड वाइड फंड की गल करते हैं तो इसका हैडकुआटर जेनेवा ग्लैंड दे विच, इसका हैडकुआटर ग्लैंड स्विट्जरलैंड दे विच। प्रतिमा मूर्ति डायरैक्टर बनाए गए ने नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसिस दे डायरैक्टर बनाए गए ने प्रतिमा मूर्ति 5 सालों के लिए। तदांग मीनू अरुणाचल प्रदेश के बिलोंग करते हैं फर्स्ट वूमेन और सैकेंड इंडियन जिन्होंने मैंबर बनाया गया कोचीज़ कमेटी का इंटरनेशनल बॉक्सिंग फैडरेशन की। आयबा के नाम तो जिसमें जानते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग फैडरेशन, इस दे विच कोचीज़ कमेटी दे विच मैंबर बनाए गए ने अरुणाचल प्रदेश के तदांग मीनू। तेली अरुणाचल प्रदेश तो ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने यूथ कमीशन बनाया गया, यूथ कमीशन सैक्रटरी बॉक्सिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के। विजय देसवाल ग्रुप CEO ने मैगमा फिनकॉप दे, इन्होंने बनाए गए ने जिसनों रिसेंटली एक्वायर्ड कर लिया गया सी पूनावाला ग्रुप द्वारा। कृष्णा सक्सेना न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। कृष्णा सक्सेना द्वारा एक बुक लिखी गई माई जॉयज़ एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। बुक के राइटर ने कृष्णा सक्सेना और इस बुक को रिलीज़ किया गया हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। खयाती नरवाने CEO फिकी तेलंगाना के CEO ने इन्हों अवार्ड दिता गया सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन द्वारा। इंडिया ने USA के नाल मिल के हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च की है जिसके लिए पार्टनरशिप की गई सी 2018 के विच। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन द्वारा फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर प्रिक्स 2022 है जो अनाउंस की गई है सियोल साउथ कोरिया के ऑर्गेनाइज की जाएगी। स्पेन के टैनिस फेडरेशन ने अनाउंस किया कि रफल नडाल का जो बर्थडे है नैशनल टैनिस डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाएगा स्पेन के। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो भोपाल मध्य प्रदेश का इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बनया जो कि एयरपोर्ट वर्गा बनाया गया। ये अपने तरीके का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने डिसाइड किया है टू सैटअप ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट ऊना हिमाचल प्रदेश के विच। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया पैराग्लाइडिंग क्लब मिल्खा सिंह के नाम से पैराग्लाइडिंग क्लब बनाया जाए। सिमिलरली पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह द्वारा अनाउंस किया गया कि मिल्खा सिंह चेयर बनाई जाएगी, मिल्खा सिंह के नाम के मिल्खा सिंह चेयर बनाई जाएगी महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच। फर्स्ट ट्रांसजेंडर शेल्टर होम बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर होम पटना दे विच बनाया जाएगा। तमिलनाडु द्वारा एक 5 मैंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसल बनाई गई है। इस दे विच नोबल प्राइज़ विनर ईस्टर दुफलो शामिल ने, फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन शामिल ने, फॉर्मर चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने
वेलफेयर इकोनॉमिक साइंटिस्ट जीन ड्रीज और फॉर्मर फाइनेंस सैकटरी एस नारायण ने। 5 मैंबर कमेटी सी, 5 के नाम जिन्हों के 3 नाम सब तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईस्टर डुफ्लो का नाम, रघुराम राजन का नाम और तीसरा नाम है अरविंद सुब्रमण्यम। एस्टर डुफ्लो, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि वह 1000 ब्लैक सॉफ्टसेल टर्टल्स नू रिकवर करेगा, बचाएगा 2030 तक। सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। आपां चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वाल। नैक्सट क्वेश्चन दे विच स्टैटिक क्वेश्चन की गल करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस करांगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करनाटका दे विच भादरा, दंदेली, भीमगढ़, भादरा, दंदेली, भीमगढ़, चिंचोली, थिमलापारा, चिंचोली, थिमलापारा। केरला दे विच इदुक्की, नायार, वायनाड, चिन्नार और मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दे विच कोन्या, कोन्या, तंसा, मलवान, ध्यान गंगा, नाग जीरा और नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश ओरचा, पैन, बोरी, गांधी सागर, नौरादेही, करेरा, सरदारपुर, सोन और घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मैं जानबूझ के चेंज नहीं किया सी। कल और परसों एक स्लाइड है, आप 2 दिन डिस्कस करते हैं स्टैटिक की। यह अज तीसरा दिन सेम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने उन्होंने गिनती ज़्यादा है। सब फॉर एग्जांपल MP दे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने, या करनाटका दे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, इन्हों के बारे पूछा जाता है, तो इस करके इन्हों ज़्यादा बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कल के सैशन के नैक्सट स्लाइड डिस्कस करांगे, इस मिजोरम के रिलेटेड, मेघालय के रिलेटेड, इन्होंने रिलेटेड डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है विच डे इज़ ऑबजर्वड एज UN पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के तौर पर किस दिन को ऑबजर्व किया गया, तो 23 जून को। कल के दिन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑबजर्व किया गया, जो कि पब्लिक सर्विस होंगे ने, जो सिविल सर्विस की गल करते हैं उन्होंने रिलेटेड डे ऑबजर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली ने अनाउंस की थी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली द्वारा 2002 दे विच एक सैशन होया सी 20 दिसंबर को। उस मीटिंग के अनाउंस किया गया सी इस दिन को हर साल ऑबजर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी कि पहली बार 2003 दे विच ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली के हैड कौन ने, कमेंट बॉक्स में भी दसो। नेक्स्ट है वंस जैब्यूर, ऑन्स जैब्यूर कह सकते हैं। यह किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बननगे। यह बिलोंग करते हैं टेनिस तो बिलोंग करते हैं। नाम इंपॉर्टेंट बने हैं क्योंकि पहली गल टेनिस तो बिलोंग करते हैं, और दूसरा गल अगर गल करिए कंट्री की, ट्यूनीशिया कंट्री तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अरब वूमेन बने ने, फर्स्ट ऐसे वूमेन बने ने जो कि अरब कंट्री तो बिलोंग करते हैं, जिन्हों ने WTA टाइटल जीते, यानी कि टेनिस का कोई टाइटल जीते, जिन्होंने टेनिस का टाइटल जीते है। पहले अरब वूमेन ऑन्स जैब्यूर बने ने, टेनिस तो बिलोंग करते हैं। कितने जीते इन्होंने, बर्मिंगम के विच टाइटल जीते, बर्मिंगम UK दे विच। ठीक है, बेसिकली ग्रास कोर्ट इवेंट चल रहा सी बर्मिंगम UK दे विच। रशिया दी डेरिया कैस्टकीना नू हरा के इन्होंने यह टाइटल जीत लिया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ टाइड अप विद स्विफ्ट एक कंपनी है, इस दे नाल पार्टनरशिप की है किस बैंक ने। स्विफ्ट वो स्विफ्ट नहीं है जो कार वाली कंपनी नहीं, एक फाइनेंशियल कंपनी है स्विफ्ट। इस दे नाल पार्टनरशिप की है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए किसनू, ओवरसीज़ पार्टनर बैंक्स। इसका आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक के जो पार्टनर बैंक्स ने डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच पार्टनर बैंक्स ने, उन्होंने द्वारा रैमिटेंसिस भेजन के लिए आप डिस्कस किया सी। रैमिटेंस की होंगे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो इंडिया दे जो कुछ परसनस ने एवं डिफरेंट कंट्रीज़ के रहते हैं, ये इत्थे कमाई करके अपना पैसा वापस इंडिया के अपनी फैमिली को भेजते हैं।
ठीक है। तो उसनू की किया जाएगा, उस अमाउंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ। ठीक है। तो ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਉਹ किस तरीके ਨਾਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ठीक है। और एशिया पैसिफिक रीजन का पहला बैंक बन गया, इस करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एशिया पैसिफिक का पहला बैंक है और वर्ल्ड लैवल के उत्ते दूसरा बैंक है जिस दे विच इस तरीके की फैसिलिटी इंस्टेंट रैमिटेंसिस भेजन दी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाबा खातून। हाबा खातून नाम की एक बुक है जो कि लिखी गई है, हाबा खातून नाम की बुक लिखी गई है काजल सूरी द्वारा। काजल सूरी राइटर ने हाबा खातून बुक दे, हाबा खातून इस बुक नू लिखा गया काजल सूरी द्वारा और रिलीज़ किया गया अरविंद गौर। अरविंद गौर एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट ने, एक एक्टर ने कह सकते हैं, अरविंद गौर इन्हों द्वारा इस बुक नू जारी किया गया, रिलीज़ किया गया और लिखा गया काजल सूरी द्वारा। अपना आंसर होएगा काजल सूरी। ठीक है जी। इस अलावा बाकी 3 ऑप्शनस इंपॉर्टेंट बननगे, बाकी 3 ऑप्शनस की भी डिफरेंट बुक्स ने डिस्कस कर लेने। JK रोलिंग ने बुक डिस्कस की सी क्रिसमस पिग, द क्रिसमस पिग नाम की बुक नू जारी किया गया सी JK रोलिंग द्वारा। पंकज दुबे द्वारा वन स्ट्रिंग अटैच्ड नाम की बुक नू जारी किया गया सी पंकज दुबे द्वारा। नमित अरोड़ा द्वारा बुक लिखी गई सी इंडियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। बुक का नाम सी इंडियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, नमित अरोड़ा। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पोल्यूशन कंट्रोल वैसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एट कोस्ट ऑफ ₹583 करोड़। 583 करोड़ की लागत के नाल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दो पोल्यूशन कंट्रोल वैसल बनाए जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस दे नाल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो याद रखांगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाल इस एग्रीमेंट नू साइन किया गया। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का हैडक्वार्टर नहीं पूछा जाएगा, गोवा के विच है, नाम तो पता लगता है। कुछ गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड का हैडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कोलकाता के विच है, ये भी काफ़ी बार न्यूज़ के विच रहिंदा है। GRSE के नाम तो भी फेमस है, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड एंटरप्राइजेस। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया, याद रखांगे। इस तो इलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की गल करते हैं, दिल्ली के विच हैडक्वार्टर है। के नटराजन इस दे हैड ने। तजिंदरपाल सिंह तूर किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, किस स्टेट तो बिलोंग करते हैं पूछा जा सकता है, तो याद रखांगे तजिंदरपाल सिंह तूर शॉर्टपुट तो बिलोंग करते हैं। तजिंदरपाल सिंह तूर शॉर्टपुट तो बिलोंग करते हैं, डिटेल है डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा होर डिफरेंट न्यूज़ ने। तजिंदरपाल सिंह तूर मोगा पंजाब तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्वालीफाई किया शॉर्टपुट के लिए टोक्यो ओलंपिक्स के शॉर्टपुट के लिए मोगा पंजाब तो तजिंदरपाल सिंह तूर ने क्वालीफाई कर लिया है। सुन याद होएगा पर कुछ दिन पहले डिस्कस किया ग्रैंड प्रिक्स, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है जो NIS पटियाला के ऑर्गेनाइज किया जाना, तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स पटियाला के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। उत्थे उसी दे विच क्वालीफाई किया तजिंदरपाल सिंह ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के। इंडिया नेम्ड मनप्रीत सिंह ने जो इंडियन टीम के कैप्टन बनाए गए हैं मैन हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए नामित किए गए। केशव महाराज जो कि साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं, केशव महाराज साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने
हैट्रिक लगाई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हैट्रिक लगाई है एंड बिकम सेकंड साउथ इंडियन आफ्टर जी ऑफ ग्रिफिन, जी ऑफ ग्रिफिन तो बाद इस तरीके की अचीवमेंट हासिल करने वाले दूसरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर बने। ठीक है जी, जो जी ऑफ ग्रिफिन ने इन्होंने 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ हैट्रिक लगाई सी, यानी कि पिछले 60 सालों के पिछले 60 या 62 सालों के ਵਿੱਚ पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है अफ्रीका साउथ अफ्रीका। की नाम है, नाम इंपॉर्टेंट बनेगा केशव महाराज। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। येलो गोल्ड 48 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? येलो गोल्ड 48, येलो गोल्ड 48 है जो यह किस स्पोर्ट्स के नाल यह किस फ्रूट के नाल रिलेटेड है? तो वाटरमेलन देना, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, तरबूज हर एक ने खाया होगा, तरबूज के नाल रिलेटेड है। की न्यूज़ है? न्यूज़ है कि एक कंपनी है जर्मन कंपनी है बेयर, BAYER, बेयर नाम की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। इसने येलो गोल्ड 48 इसकी शुरुआत की है इंडिया दे विच। इंडिया दे विच एक मोडिफाइड वाटरमेलन की शुरुआत की गई है, बेचना शुरू किया गया है। इस नाम के अंडर इसनों एक ब्रांड के नाम के अंदर शुरू किया गया, सेमिनिस ब्रांड नाम के अंडर शुरू किया गया। ठीक है, येलो गोल्ड 48 की है एक वाटरमेलन, डायरैक्टली PCS या PPSC के एग्जाम्स के पूछा जाता है। येलो गोल्ड 48 किस चीज़ की वैरायटी है? तो यह एक वाटरमेलन की वैरायटी है जो कि न्यूज़ के जिस तरीके नाल जरदालू मैंगोज हो गए, ठीक है, या तेजपुर लीची हो चुकी है, ठीक है, या इस तरह काला नमक राइस डिस्कस किया अपने, तो डिफरेंट नाम जो डिस्कस किए सी। चक हाउ राइस जिसनों ब्लैक राइस के नाम तो जाना जाता है, मणिपुर के पाए जाते हैं। इस तरीके नाल डिफरेंट चीज़ों के नाल पूछा जा सकता। ठीक है जी। Who has won CEO Open Society Prize 2021? CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021, सेंट्रल एजुकेशन यूनिवर्सिटी का ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 किसने जीता? किन्होंने दिता गया है? के शैलजा नूं। के शैलजा जो कि केरला दे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ने, केरला के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। रिसेंटली केरला के विच इलैक्शन होए सी, नवे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, तो के शैलजा नूं दोबारा अपॉइंट नहीं किया एज ए हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, याद रखेंगे के शैलजा फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर से। इन्होंने CEO ओपन यूनिवर्सिटी प्राइज़ 2021 जीते। ठीक है जी। ऑप्शंस की गल करते हैं। अनुपम खेर कौन ने? अनुपम खेर एक एक्टर ने। अनुपम खेर द्वारा बुक लिखी गई सी, अनुपम खेर द्वारा बुक लिखी गई सी रिसेंटली। ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। इस तो इलावा हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए, हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिता सी न्यूयॉर्क फिल्म फैसटिवल के। बेस्ट एक्टर का अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म फैसटिवल के दिता सी इन्होंने हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए। मैगी ऑफ फेरल ने फिक्शन की कैटेगरी के एक नॉवल सीगा इन्हां दा, मेरे माइंड च नाम स्किप कर रहा है, हैमनेट नाम से शायद, हैमनेट या स्पैलिंग मिस्टेक हो सकती है, HAMNET समथिंग इस तरीके का ही नाम से आई थिंक। मैगी ऑफ फेरल नूं फिक्शन की कैटेगरी के अवार्ड दिता गया सी, इन्हां दी बुक के लिए नैशनल बुक क्रिटिक्स प्राइज़। शकुंतला हराक सिंह नूं रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज़ के नाल सन्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 जो कि FAO द्वारा जारी किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। याद रखेंगे 16 अक्तूबर 1945 के बनाया गया सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। रोम इटली के हैडकुआटर है। क्यू डोंगयू इज द हेड ने। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच ओशन? ग्रेट बैरियर रीफ है जो एक किस ओशन के लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन के। सिंपली स्टैटिक के पूछा जा सकता है किहड़े ओशन के है, किहड़े सी दे विच है, किहड़े सी दे विच है? तो कोरल सी है जो
ਕੋਰਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ। बेसिकली न्यूज़ की है, न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਡੇਂਜਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਰਲ ਲੀਵਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਲ ਲੀਵਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਰਲ ਲੀਫ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਕੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੇਂਜਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, which country has successfully tested an airborne high power laser which have the capability to shut down drones। बेसिकली की होया, अच्छा पहले आंसर डिस्कस कर लेने। इजराइल, सो नहीं याद होएगा, इजराइल और गाज़ा ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ गाज़ा ने इजराइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ गाज़ा ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है, इस स्ट्राइक ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ, 에ਅਰਬੋਰਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੇਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 에ਅਰਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ। ठीक है जी, इजराइल कैपिटल जेरूसलम है यार्क। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे के अनुसार एशगाबत सिटी है जो तुर्कमेनिस्तान की है, तुर्कमेनिस्तान की एक सिटी है एशगाबत। ये वर्ल्ड की कोस्टलीस्ट सिटी है, वर्ल्ड की कोस्टलीस्ट सिटी है, सब तो महंगी सिटी है एशगाबत। इंडिया एंड फिजी साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन। इंडिया ने फिजी एक कंट्री है जिस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया कोऑपरेशन के लिए, MOU साइन किया कोऑपरेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जो कि 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया के हैडकुआटर है। इसने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा 9वीं एशियन मिनिस्टर्स एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एशियन कंट्रीज़ की एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विच पार्टिसिपेट करेगा इंडिया इसनू होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च पाठशाला एंड मूल्यांकन फैसिलिटीज़। पाठशाला और मूल्यांकन फैसिलिटीज़ की शुरुआत किहड़ी स्टेट द्वारा की गई, तो सिंपली याद रखांगे इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सिंपली वन लाइनर दे विच इंपॉर्टेंट बनेगा पाठशाला स्कीम या मूल्यांकन स्कीम। इस तो इलावा डिफरेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं, उड़ीसा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस तो इलावा उड़ीसा ही इकलौती ऐसी स्टेट बनी है जिसदे विच तीनों कैटेगरीज ने क्रोकोडाइल्स की। क्रोकोडाइल्स की स्पीसीज़ डिफरेंट ने, जिसदे विच जो इंडिया दे विच डिफरेंट क्रोकोडाइल ने घड़ियाल मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मगर अलग है, घड़ियाल अलग है और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग ने। ठीक है, 3 तरीके की कैटेगरीज डिफरेंशिएट किया गया क्रोकोडाइल्स नू, जिसदे विच अनाउंस किया गया कि ओनली ऐसी स्टेट है जिसदे विच तीनों तरीके की स्पीसीज़ पाई गई। असम सरकार द्वारा अनाउंस किया गया अपने तरीके का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट बनाया जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट सैटअप किया जाए।
आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी द्वारा सैकेंड ग्रांट रिलीज़ की गई है YSR चियूथा स्कीम की। YSR चियूथा स्कीम है जो ये बेसिकली इस दे रिलेटेड याद रखांगे कित्थे दी स्कीम है। सिंपली वन लाइनर दे विच पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश की स्कीम। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन द्वारा कंज्यूमर केयर सेंटर ओपन किया गया है मीनागाम टू रिड्यूस इलैक्ट्रिसिटी इशूज़ 24/7, इलैक्ट्रिसिटी इशूज़ नूं रिड्यूस करन दे। कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण लॉन्च्ड सक्षम कोविड-19 हेल्पलाइन स्पैशली एबल्ड लोगों के बेंगलोर दे विच स्पैशली एबल्ड लोगों के लिए सक्षम नाम के पोर्टल की शुरुआत की गई। हैमिस फैसटिवल की शुरुआत की गई है लेह लद्दाख के विच हैमिस फैसटिवल ऑब्जर्व किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड ऑल पार्टी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अज के दिन 24 जून है अज के दिन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी डीलिमिटेशन प्रोसैस की जम्मू कश्मीर दे विच लोक सभा और राज्य सभा की सीटियां दे विच चेंज किया जा सकता। नेक्स्ट है विच सिटी रैंक्ड वन ऑफ द 5 टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन एशिया पैसिफिक इन रिपोर्ट। एशिया पैसिफिक दे विच एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब्स आर रीशेपिंग रीजनल एंड रियल एस्टेट। इसकी अनाउंसमेंट की है किस द्वारा, इसकी अनाउंसमेंट की गई है बेंगलोर दे विच। बेसिकली डिफरेंट 5 ऐसी सिटीज़ नामित की गई ने जिस दे विचों इंडियन सिटी तीसरे नंबर पर रही है बेंगलोर। ठीक है जी, डिटेल डिस्कस कर लेने। पूरी डिटेल है कि 5 सिटीज़ दे विच किहड़ी सिटी है, बेंगलोर भी। ठीक है, तो इस तो इलावा इंडिया की एक सिटी है बेंगलोर 5 दे विच, बाकी 4 सिटीज़ किहड़ियां ने तो बीजिंग, दूसरी सिटी है शंघाई, बीजिंग और शंघाई एशिया पैसिफिक दे विच बीजिंग और शंघाई। इस तो इलावा सिटी का नाम है शेंजन सिटी और चौथी सिटी का नाम है सिंगापुर। ठीक है जी, यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुहानूं सेशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। गुड बाय।